रिएजेंट प्रिपेयर करने के बाद इमाइलेज एंजाइम का प्रोसीजर देखेंगे। प्रोसीजर में फर्स्ट स्टेप कंसिडर करेंगे। स्टेप फर्स्ट, टेक 2 टेस्ट ट्यूब, टेक 2 टेस्ट ट्यूब and label as T and control C and labels as test for T and control for C। दो टेस्ट ट्यूब लेंगे और दो टेस्ट ट्यूब को हम लेबल करेंगे, एक टेस्ट ट्यूब को T और दूसरे को कंट्रोल C। यहाँ हम रिएजेंट को किस में लेंगे, ml में, टेस्ट एंड कंट्रोल। सबस्ट्रेट जो हम यूज़ करेंगे इमाइलेज एनालिसिस में वो हो जाएगा आपका टेस्ट 3.0, कंट्रोल इज कैंसल, इंक्लूड 8, यहाँ पर नोट लिखना है, इंक्लूड 8 37 डिग्री सेल्सियस इन वाटर बाथ फॉर 3 to 4 मिनट्स। अगेन लेंगे नेक्स्ट सीरम, सबस्ट्रेट के बाद लेंगे सीरम जिससे हम इमाइलेज एंजाइम को मेज़र करेंगे। यहाँ रीडिंग हो जाएगा टेस्ट का 0.5 और कंट्रोल भी होगा 0.5 पर। तो इंक्लूड 8, यहाँ भी एक नोट लिखेंगे, इंक्लूड 8 37 डिग्री सेल्सियस इन अ वाटर bath for 30 minutes। Again 2/3 normality H2SO4 टेस्ट में 1.0 इंक्लूड होगा और कंट्रोल दूसरे टेस्ट ट्यूब में भी 1.0। अगेन सबस्ट्रेट 3.0 कंट्रोल में होगा, टेस्ट में नहीं आएगा वैल्यू, और 10% सोडियम टंगस्टेन। Zero 0.5 and this value is 0.5. This is a step first for enzyme amylase and step सेकेंड में हम क्या करेंगे, टेक 7 टेस्ट ट्यूब एंड देन एड द रिएजेंट as follow and then add the reagent as follow। सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे रिएजेंट ml में, अगेन टेस्ट कंट्रोल स्टैंडर्ड एंड ब्लैंक। सबसे पहले टेस्ट देख लेते हैं। टेस्ट में 1 2 3 4 7 टेस्ट ट्यूब लेना है, स्टैंडर्ड 5 6 7। यहाँ होगा रिएजेंट में सुपरनेंट में फर्स्ट टेस्ट कंट्रोल में भी 1 हो जाएगा और स्टैंडर्ड और ब्लैंक में दोनों ब्लैंक जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं स्टैंडर्ड ग्लूकोज रिएजेंट, टेस्ट नील, कंट्रोल नील, स्टैंडर्ड वैल्यू इज 1
एंड ब्लैंक वैल्यू इज 1, देन एक टेस्ट ट्यूब ब्लैंक ही जाएगा। डिस्टिल वाटर ब्लैंक 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 ट्यूब पर 1 आएगा, एक ब्लैंक ट्यूब पर 1 आएगा। आइसोटोनिक कॉपर सल्फेट, आइसोटोनिक कॉपर सल्फेट 1 टेस्ट पे, कंट्रोल 3 पे 1 और 4 पे भी 1, ऑल 1 1। Na2SO4 टेस्ट नील, all nil. This reagent is all nil. For test tube, alkaline tartrate for control for fourth टेस्ट ट्यूब में 2, स्टैंडर्ड में 2 और ब्लैंक में 2 2। नेक्स्ट कैलकुलेशन देख लेते हैं। ग्लूकोज फॉर्म्ड मिलीग्राम पर ट्यूब 0.1 ml serum is equals to ODT upon ODS into 0.02 concentrated of standard tube. Glucose formed milligram per dl deciliter is equals to ODT upon ODS minus ODC into 0.02 0.1 into 100 is equals to ODT minus ODC upon ODS into 20. Now next step is clinical interpretation for amylase enzyme. Clinical interpretation for amylase enzyme. Variation in urinary amylase reflect alteration in serum amylase so long as the kidney are function normally. amylase enzyme क्या करता है? किडनी के फंक्शन को नॉर्मलाइज करता है। किडनीज फंक्शंस नॉर्मलाइज। नेक्स्ट इंटरप्रिटेशन, in the renal disease serum amylase may be created as urinary amylase reduce. A large increase urinary amylase reduced. Again large increase may also occur in, अगर लार्ज अमाउंट में amylase occur होगा तो पंपस occur होगा। फोर्थ हो जाएगा लो वैल्यू ऑफ सीरम amylase में बी फाउंड इन द लीवर डिसीज। अगर लो रेंज पे amylase बॉडी पे सिक्रेट होगा तो लीवर डिसीज होगा। इस तरीके से क्लिनिकल इंटरप्रिटेशन कंप्लीट हुआ फॉर amylase एंजाइम का क्लिनिकल एनालिसिस के अकॉर्डिंग।